बिलीवर्स, कैसे आप सभी। आज के एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं सिकल सेल बीमारी के बारे में। सिकल सेल दोस्तों ब्लड में होने वाली बीमारी है जिसकी वजह से आपका ब्लड सेल सिकल शेप का हो जाता है। आज हमारे साथ में गौतम डोंगरे जी साथ में है जो हमें सिकल सेल के बारे में अवेयर करेंगे और उससे रिलेटेड होने वाली सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। होप सो आपको इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी और प्लीज गो एंड डू योर सिकल सेल टेस्ट। बी ब्रेव टू बिलीव इन यू। सब्सक्राइब। गौतम डोंगरे जी, थैंक यू सो मच आने के लिए। मैं ये जानना चाहूँगा कि सिकल सेल क्या है। रक्त की अनुवांशिक बीमारी है। अच्छा। जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी जी बच्चों में माँ बाप के द्वारा पहुँच रही है। अच्छा। ये जो रक्त की बीमारी है ये आज की नहीं है जी। ये तकरीबन हजारों लाखों वर्षों से अनुवांशिक बीमारी है। जी। इसका पता 1910 में शिकागो के एक डॉक्टर ने लगाया। अच्छा। उसके बाद धीरे धीरे इसमें 1930 में काम हुआ, फिर 1950 में काम हुआ। उसके बाद जब इस चीज़ का पूरी तरह से साइंटिस्ट लोगों ने पता लगाया जी तो ये पता चला कि ये जो मलेरियन प्रॉन स्टेट्स थे ऑल ओवर वर्ल्ड के, जी हाँ। जिसमें अफ्रीका आ जाता है, अच्छा। मिडिल ईस्ट आता है और सेंट्रल इंडिया का पूरा जोन आता है। ओके। तो ये जो भौगोलिक स्थिति है, ये भौगोलिक स्थिति में जहाँ इस बेल्ट पर मलेरिया ज़्यादा होता था जी, तो ऐसे जोन में प्राकृतिक रूप से मलेरिया से बचने के लिए जी नेचर ने ह्यूमन बॉडी के सेल्स में डेवलपमेंट किया, जिसे अच्छा। म्यूटेशन कहते हैं। जी। सेल्स म्यूटेशन होने से सिकल सेल बॉडी में आने लगे। मलेरियन प्रॉन एरिया में लोग रहते थे जिनको बहुत मलेरिया होता था, वो बाद में मलेरिया से बचने लगे। अच्छा। तो ये प्राकृतिक ने अपने आप ये डेवलपमेंट किया उस चीज को। ओके ओके। बट बाद में क्या हुआ, जब कुटुंब में शादियां होने लगी, आपस में लोग शादी करने लगे, तो एक मेल में इसका जीन्स है, एक अच्छा। फीमेल में इसका जीन्स है। ओके। वो तो पहले ट्रेड थे, उसको हम लोग कैरियर बोलते हैं जी। लेकिन जब ऐसे दो कैरियर्स मिलकर के शादी होने लगी जी तो फिर सफरर, जिसे एसएस पैटर्न बोलते हैं, तो ऐसे लोगों का फिर जन्म होने लगा। ओके। तो उनकी बॉडी में सिकल सेल का पूरा अंश होने से वो फिर डिसीज में आ गए। अच्छा। तो उससे रिलेटेड फिर सारे प्रॉब्लम्स उनको शुरू हो गए। हीमोग्लोबिन की कमी, रक्त की कमी, Okay. बॉडी का पेन, फिर वो सारा कुछ जो लाइफ थ्रेटनिंग चीजें हैं एसएस पैटर्न को। मैं ये जानना चाहूँगा कि सिकल सेल आपके परिवार में किसे था और आपने क्या पेन झेला इसको लेके। देखो राहुल जी, आज से 16 साल पहले मुझे बेटा हुआ पहला। जी। ठीक है। तो तब तक जी मेरी फैमिली हिस्ट्री में किसी को सिकल सेल बीमारी नहीं थी, ठीक है। हमने सुने भी नहीं। जी। ऐसे ही मेरी धर्मपत्नी जी के भी फैमिली हिस्ट्री में किसी को सिकल सेल बीमारी ठीक नहीं है। थी, तो वो भी उन्होंने कभी सुना नहीं। जी। तो इस चीज़ के लिए हम लोग पूरी तरह से अनअवेयर थे। ओके। जानते ही नहीं थे सिकल सेल क्या है। ओके। फिर जब बच्चा हुआ तो राइट फ्रॉम स्टार्टिंग वो बीमार रहने लगा, ठीक है। रोने लगा, जी। क्योंकि वो बता कुछ नहीं पाता था। हाँ जी। सिर्फ रोता रहता था। जी। तो हम लोग कई डॉक्टर्स के यहाँ गए अपने शहर में, तो डॉक्टर भी एनालाइज नहीं कर पाए क्योंकि बच्चा छोटा है। बिल्कुल। किसी ने समझा कुछ हुआ है, किसी ने समझा पेट दुख रहा है, कोई जी। समझे कान दुख रहा है, उस चीज़ को समझ ही नहीं पाया कोई। अच्छा। तो ये सीक्वेंस चलता रहा, हर महीने हर 15 दिन ये सारी चीज़ें होती रही। काफ़ी चक्कर हॉस्पिटल्स के लगे, एडमिशन्स होते गए, जी। पर बीमारी समझ में नहीं आई। फिर अचानक किसी डॉक्टर ने सलाह किया 2.5 साल का जब मेरा बेटा हुआ, ओके, कि एक बार इसका सिकल टेस्ट कर लो। तब हमने पहली बार सिकल का नाम सुना था। अच्छा। तो वो टेस्ट करने में हमको इससे पॉजिटिव पाया गया। जी हाँ। जी। फिर हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ का टेस्ट किया। फिर हम दोनों कैरियर पाए गए। अच्छा। तो वहाँ पहली बार हमें ये चीज़ से बात समझ में आई कि ये सिकल सेल ऐसे। तो राइट फ्रॉम स्टार्टिंग जब बच्चा हुआ तब से लेके आज 16 साल तक जी। जो कॉम्प्लिकेशंस है सिकल सेल के, जी। वो सारे कॉम्प्लिकेशन आते गए, कई हॉस्पिटलाइजेशन होते गए। अच्छा। जिंदगी मौत से लड़ के बच्चे वापस आता गया। अच्छा।
हम हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस में जाते गए जी। और एजुकेशन रुकता गया, हमारे जॉब रुकते गए, जी। चलते गए, ये सारा तो इस बीमारी की वजह से काफ़ी सारे अप डाउन्स, क्योंकि बच्चों के जो ब्लड होते हैं रेड सेल्स वाइट हो जाते हैं, जिस वजह से फिर उन्हें ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों। और मैं थोड़ा शॉर्ट में सिकल सेल सोसाइटी ऑफ इंडिया का आपको बता दूं। बिल्कुल। जो भी यहाँ पर हम लोग सिकल सेल का अवेयरनेस देख रहे हैं, ओके। तो वो सारा कुछ के पीछे श्रेय हमारे सिकल सेल सोसाइटी ऑफ इंडिया के फाउंडर जी लेट श्री संपत जी रामटे के, जी, जिन्हें मरणोपरांत सिकल सेल के काम के लिए पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। अच्छा। तो ये उनकी वजह से ये सारा अवेयरनेस का आज हम महाराष्ट्र ही क्या पूरे भारत भर में इसका असर देखते हैं। ओके। उन्होंने अपने जीवन के 30 साल जी। इस कार्य के लिए दिए और उनका निधन 2017 में हुआ नवंबर में। अच्छा। तो उनके कार्य की वजह से सरकार ने भी सिकल सेल के लिए फिर फ्री ब्लड अलॉटमेंट, ओके, और उसके साथ ही स्कूल में 20 मिनट जो 10th 12th और हायर एजुकेशन में 1 घंटे के पीछे 20 मिनट इस तरह की फैसिलिटीज़, और भी काफ़ी ब्लड फ्री में मिलना चाहिए इनको। तो ये सारा सिकल सेल सोसाइटी ऑफ इंडिया के श्री संपत जी रामटेके जी की खूब प्रयासों से हासिल हुआ है। जी राहुल जी, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आपके सभी दर्शकों को आह्वान करना चाहूँगा जी कि सिकल सेल ये सिर्फ अनुसूचित जनजाति में ही नहीं है, ये सिकल सेल सिर्फ अनुसूचित जाति में ही नहीं है, वरन ये समस्त ओबीसी के काफ़ी ऐसे जातियां हैं जिनमें ये पाया जाता है। इनफैक्ट कुछ अपर कास्ट के लोगों में भी हमने सर्वे में देखा है। सिकल सेल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा जब सर्वे किया गया तो विदर्भ के तकरीबन 80 जातियों में सिकल सेल पाया गया है और साथ ही पश्चिम महाराष्ट्र के करीबन 16 जातियों में पाया गया है। अच्छा। इसलिए मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ये भ्रम में मत रहिए कि हमारे किसी परिवार में नहीं है तो हमको नहीं होगा, क्योंकि जैसे हम कोरोना को आज देख रहे हैं, कोरोना अगर एक को हो गया फैमिली में तो उस फैमिली के हर व्यक्ति का कोरोना चेक किया जाता है। तो उसी तरह मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि जिस घर में एक को भी अगर सिकल सेल पेशेंट आया है तो सबसे पहले तो उस सारे परिवार का, उस ब्लड से रिलेटेड सभी व्यक्तियों का सिकल सेल का टेस्ट जरूर करवाएं। बिल्कुल। और अगर किसी परिवार में ना भी आया हो तो एक सिकल सेल का छोटा सा टेस्ट है जो कि 30 रुपीज़ 50 रुपीज़ में आप बाहर पैथोलॉजी में कर सकते हैं। अच्छा। इसके अलावा गवर्नमेंट के सारे हॉस्पिटल्स में ये फ्री में होता है। ओके। तो एक छोटा सा अगर टेस्ट कर लेंगे तो आप सिकल सेल जो आने वाले बच्चे हैं उनको आप रोक सकते हैं। जी। हमारा जो ध्येय है वो सिकल सेल मुक्त भारत ही नहीं, सिकल सेल मुक्त वर्ल्ड है। ब्रेन में ही हमारा पर्पस हमें मिलता है, हमें बस हमारे बिलीफ सिस्टम को चेंज करना है और बिलीफ सिस्टम को चेंज करके हम लोग अपने और साथ में सोसाइटी के लिए भी कुछ कर सकते हैं। तो इस तरीके से ही प्लीज़ सिकल सेल के ऊपर ध्यान दीजिए। उन्हें जो भी सिकल सेल पेशेंट है वो खुल के बाहर आइए, वो कांटेक्ट कर सकते हैं गौतम डोंगरे जी के साथ में। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको कांटेक्ट दे दूंगा। प्लीज़ इस तरीके से सिकल सेल के पीछे ना छुपे। सिकल सेल का एक कम्युनिटी है, तो प्लीज़ उनके साथ में आप कनेक्ट कीजिए। और थैंक यू गौतम डोंगरे जी, आपने काफ़ी इन्फॉर्मेशन